हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मंथली रीडिंग कर रहे हैं और मैंने साइन लिया है जॉडियक साइन वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है लव लाइफ को लेके, यानी कि पर्सनल लाइफ को, और प्रोफेशनल लाइफ उनकी कैसे रहेगी, क्या मिलने वाला है वो हम चेक करने वाले हैं। तो मेरे साथ बनी रहिए। एक जनरल रीडिंग वर्गोज़ के लिए है, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि अगर आप पर्सनल लाइफ को लेके स्टक हैं, यानी कि पर्सनल प्रॉब्लम को लेके स्टक हैं, तो पर्सनल रीडिंग मेरे से करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं मेरे, कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो चार्जेस मैं लेती हूँ वो आप कहीं भी ट्राई कर लीजिए, उसमें फुल रीडिंग कहीं नहीं मिलेगी। और जिस तरह से मैं बना के देती हूँ, एक व्हाट्सअप वीडियो मैं आपको देती हूँ जो जिसमें फुल रीडिंग आपके सामने ही कार्ड शफल करके जिस तरह की ये रीडिंग होती है उसी तरह की आपके पास आएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं रीडिंग करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मुझे कनेक्ट कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। मैं एक या दो क्वेश्चन नहीं करती हूँ, फुल रीडिंग करती हूँ, ठीक है। और अगर आप विदेश में भी है तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, वहाँ से भी आप करा सकते हैं, ठीक है। मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वर्गोज़ के लिए अप्रैल में क्या है, ठीक है। वर्गो, मैंने आपकी जो कार्ड्स है, आपकी डेक जो है शफल कर ली है। चलिए देखते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है अपनी लव लाइफ को लेके। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बंधन फील करते हैं, लेकिन आपका माइंड में कन्फ्यूजन है, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करके चल रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन बना हुआ है अपने माइंड में आपके, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या चल रहा है आपके माइंड में। हैंगमैन, ओके ओके। आपको किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और ये कम्युनिकेशन आपको बहुत, मतलब एक अवेकनिंग से आ रही है, आपके अंदर एक बदलाव से आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी के कम्युनिकेशन से आप बदल रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन है, कोई बातचीत करता है आपसे जिससे आप बदल रहे हैं, ठीक है। बदलाव आ रहा है प्यार में। चलिए देखते हैं एक बार और। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप जिनसे प्यार करते हैं उसमें प्रोग्रेस चाहते हैं, उनकी तरफ से एक्शन चाहते हैं। अगर आप में दूरियां हैं तो दूरियों को कम करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई ऐसा कोई मीटिंग है, कोई कम्युनिकेशन है, ये आपको एक ऑफ़र दे सकता है, या फिर आपके पास कोई ऑफ़र आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफिनेटली ये मीटिंग होने वाली है। आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो आपकी कोई मीटिंग होने वाली है अप्रैल में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और एक छोटा ऑफ़र या कोई गिफ्ट आपके पास आ सकता है। चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वर्गोस, उनकी क्या एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी ऑरेकल ले लेती हूँ मैं। वर्गो के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, अप्रैल में क्या है पर्सनल लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके। वर्गो के पार्टनर की एनर्जी बताइए, जिनके बारे में वर्गोस पूछना चाहते हैं उनकी एनर्जी बताइए। चलिए, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यिन यांग, 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस, और बॉटम में हमारे पास है एंजल ऑफ लव, ओके। देखिए बहुत कुछ मैं यहाँ पे कहूँ तो नंबर 10 है, 22, 3 और 49, ठीक है। ये जो हो सकती है या फिर डेट हो सकती है। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कुछ ना कुछ है जो कि इनके जीवन में उथल पुथल चला हुआ है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा है जो कि इनको डर लग रहा है किसी चीज़ से, ठीक है। यिन यांग की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनकी एनर्जी कैसी है, कुछ डरे हुए लग रहे हैं, किसी बात को लेके ये डरते हैं। एक्चुअली ये आपके कनेक्शन में किसी बात को लेके डरते हैं। यिन यांग की एनर्जी है, आपसे और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। लेकिन यिन यांग कहता है कि आप एक दूसरे की सोलमेट भी हैं। आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं तो कुछ बातें ऐसी भी है जो कि मिलती है, और ये सोलमेट ट्विन फ्लेम को भी इंडिकेशन देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ इनको सोल से सोल कनेक्टेड आपसे फील होता है, ठीक है। डर तो है लेकिन इनको आपसे जुड़ाव महसूस होता है, उस लगाव को ये ख़त्म नहीं कर सकते, ऐसी बात है, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जीवन में चाहते हैं जो कि इनकी विश फुलफिलमेंट है, मतलब आप इनके विश हैं जिसके लिए नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओवरऑल अपने जीवन में प्यार चाहते हैं। ओवरऑल इनकी एनर्जी क्या है, एंजल ऑफ लव, कुछ ब्लेसिंग्स हैं गॉड की या फिर एंजल्स की, जिसके कारण इनकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, ठीक है। तो अप्रैल में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि चाहे कितने ही तूफान आए, इनके आप और आपकी जो पार्टनर है उनकी ज़िंदगी में आपकी तरफ से प्यार आने वाला है, ठीक है। या ये कह लें कि इनके एंजल्स की ब्लेसिंग है, ये बहुत अच्छी की न्यू बिगनिंग कर पाएंगे आपके साथ, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं हम। ये रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे, विर्गो के जो पार्टनर हैं वो रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे। देखिए बहुत सारे कार्ड हैं, एक लूँगी मैं सिर्फ। विर्गो के पार्टनर की एनर्जी यानी कि रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे अप्रैल में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके।
किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों हैं, एक बार देखते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों हैं। मून, ओके। देखिए आपके पार्टनर जो भी हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो मतलब किसी को इनके मन में डर सा बना हुआ है, ये किसी चीज़ को कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, तो इनको कोई डर है, जैसे कि आप डरे हुए हैं तो ये भी इनके मन में भी डर है, कोई किसी फीमेल का डर है, ठीक है। तो ये बहुत कुछ आपसे थोड़ा सा रूडली ये कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं कि इनके मन में डर हैं, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिकली सोच पे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि देखिए बॉटम में हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपके साथ जो हैं ये बहुत शांतिपूर्वक चलना चाहते हैं, प्रैक्टिकली चलना चाहते हैं, इमोशंस की ओर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि इनको भी डर है, मतलब आपको प्रोटेक्ट करने की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही। तो ये बहुत ज़्यादा आप जो तूफान मचे हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, उसमें आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये डर हैं जो कि इनके इल्यूजन भी हो सकते हैं, यानी कि वहम है आपके और उनके दिल में कि कोई डर है जिससे ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और प्रैक्टिकली सोच पे चलना चाहते हैं, यानी कि प्लानिंग से चलना चाहते हैं, बहुत बहुत वनरेबल नहीं बनना चाहते आपके सामने, ठीक है। ये जो आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। विर्गो आपके पार्टनर की ये इनकी फीलिंग्स क्या रहेगी अप्रैल में, थोड़ा सा बहुत प्लानिंग से चलेंगे आप लोग, ऐसा मुझे यहाँ पे लगा। इनकी फीलिंग्स के लिए 2 कार्ड हैं, एस ऑफ वॉन्स और 3 ऑफ वॉन्स। वाह इनकी फीलिंग्स रहेगी आपसे एक नई पैशनेट स्टार्ट हो, लेकिन प्लानिंग के साथ हो। अगेन प्लानिंग का कार्ड है, ये किसी चीज़ का वेट करें, या तो आप दूर रहते हैं तो दूरियों को कम करना चाहते हैं, और डेफिनेटली अगर आप इनके पास हैं तो ये जो आपके कनेक्शन में प्रोग्रेस चाहते हैं। 1 के बाद डायरेक्टली 3 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, यानी कि इनमें देखिए 1 2 3 का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 के बाद 3 का कॉम्बिनेशन हमारे पास वॉन्ड्स का है। तो यहाँ पे ये पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, इनके मन में कोई दुविधा नहीं है। इवन इनके जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई तो इसके पास चॉइसेस होते हैं, ये एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इसको चॉइसेस की परवाह नहीं है, ये आपके साथ रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं। तो इनकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, आपके जो पार्टनर है वर्गो, ये आपके साथ नई शुरुआत करेंगे प्रोग्रेस के साथ। नो मैटर इनके पास चॉइसेस है या नहीं, चॉइसेस पे तो जाना ही नहीं चाहते, ये आपको चुनना चाहते हैं डेफिनेटली। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका जो मैसेज है आपके लिए कि आपको चुनना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे नई बिगनिंग और एक प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, ये किसी न किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन का, आपके चीज़ों का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस है तो दूरियाँ कम करना चाहते हैं, ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी मीटिंग हो सकती है डेफिनेटली, ठीक है। इनके एक्शन देख लेते हैं क्या होते हैं इनके एक्शन बताइए यूनिवर्स वर्गों के पार्टनर के एक्शन के लिए। हमारे पास कार्ड आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसके अलावा मैं क्या बताऊँ गाइज यहाँ पे 6 ऑफ, देखिए 6 की एनर्जी विक्ट्री को इंडिकेशन देती है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे चैनल का नाम टैरो एक्सपर्ट 666 है, तो 666 यानी कि चौतरफा त्रितरफा आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन 666 मेरे जो डेट ऑफ बर्थ आती है उसमें भी आता है, तो मैंने 666 इसीलिए लिखा है। और 6 विक्ट्री का साइन होता है, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स का साइन होता है। तो यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए विक्ट्री है। एक्शन में इनके डेफिनेटली आपकी मीटिंग हो सकती है। इनको पता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको आपका दिल जीतना चाहते हैं। एक तरह से मैं यहाँ पे इनके एक्शन देखूँ तो आपको हर तरीके से दिल जीतना चाहते हैं कि आप इनके बने। और देखिए यहाँ पे एंजल ऑफ लव, ये अपने जीवन में एक ऐसी नई शुरुआत चाहते हैं जिससे आप इनकी ज़िंदगी में प्यार भरें, ये नर्चर होना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा जल्द मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे मतलब इनके गोल्स बहुत हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना, आपको नर्चर करना, इस तरह से, ठीक है वर्गो। तो बहुत अच्छी एनर्जी में हैं आपके पार्टनर जो भी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वर्गोस की क्या एनर्जी रहेगी। वर्गोस आपकी क्या एनर्जी रहेगी, आप किस एनर्जी में रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके। देखिए इनकी तरफ से इनका कार्ड जो है नंबर 10 का आया था। आपके वर्गोस पार्टनर जो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी तूफान मचे हुए हैं, लेकिन उन तूफानों को कट ऑफ करके डर से बाहर निकल के ये आपके साथ पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। और 1 के बाद डायरेक्ट 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इनके पास चॉइसेस हैं तो वो नाकारा है, मतलब उनकी कोई इंपॉर्टेंस कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं वर्गोस आपकी क्या एनर्जी है। ओके, कार्ड मेरे पास आया सबसे पहले ये है 4 चक्र आर्कएंजल गैब्रियल राफेल, सॉरी आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। और दूसरा हमारे पास है कम्युनिटी, वाओ। और तीसरा मैं इस तरह से लूँगी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। और बॉटम में हमारे पास एंजाइटी है, ठीक है। ओवरऑल ये भी किसी डर से गुजर रहे हैं,
जैसा कि मैंने बताया आपको एंजाइटी है इनके, मतलब वर्गोस आप जो हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग आप करते हैं क्योंकि आपने पास्ट में थोड़ी सी गलतियां कर दी। अब मतलब कुछ ऐसा सोच विचार ही गलतियां नहीं है एक्चुअली, सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत टेम्परेरी होती है, तो कुछ एंजाइटी रहेगी आपके मन में, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं आप अपने पार्टनर को, ठीक है। उनके साथ इंजॉय करना, उनके साथ मौज मस्ती, ठीक है। अगेन कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आपकी तरफ से वर्गो, लेकिन यहाँ पे जो भी है आप इनके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। पार्टी फंक्शन अटेंड हो सकता है आपका कोई ना कोई, ठीक है। मीटिंग हो सकती है, जैसे कि इनके कार्ड में भी मुझे मीटिंग दिखाई दे रही है, आपसे दूरियां कम करना चाहते हैं, तो एक मीटिंग आपकी हो सकती है इनके साथ, ठीक है। आप चाहते हैं कि एक मीटिंग हो, इन्जॉय करें आप इनके साथ, और आप पर्सनल लाइफ को हील करना चाहते हैं ओवरऑल। डेफिनेटली मुझे नंबर 38, 7, 34 और 18 आपकी एज हो सकती है, या फिर ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और आपके दिल में इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे अप्रैल में आप विर्गो, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, किस तरह से देखेंगे इस रिलेशनशिप को आप, वेट अ मिनट, किस तरह से देखेंगे आप इस रिलेशनशिप को। देखिए 2 कार्ड्स मेरे पास आए हैं। ओके, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जो कि ज़ीरो से स्टार्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ आप पछतावा करते हैं कि या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं इसलिए पछतावा करते हैं, या फिर आपने कुछ गलती की है रिलेशनशिप में इसलिए पछतावा होता है। लेकिन आपका मन बदलता रहता है कि ये न्यू बिगनिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए आप न्यू स्टार्ट चाहते हैं, रीस्टार्ट चाहते हैं इनसे, लेकिन इस स्टार्ट को लेकर आपका मन बदलता रहता है, ठीक है। आप बहुत याद करते हैं इनको, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे लग रही है, और कुछ पछतावा भी लग रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आप रिलेशनशिप को इस तरह से देखेंगे कि आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन आपके विचार बदलते रहेंगे अप्रैल में, ठीक है। आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेके वर्गोस की फीलिंग अपने पार्टनर के प्रति क्या रहेगी। वाओ, चैरियट। आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है जिनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप चैरियट बन के दिखाएंगे, यानी कि सब चीज़ों को ओवरकम के। जैसे मैंने कहा कि एक मीटिंग आपकी हो सकती है, तो मुझे अप्रैल में आपको मीटिंग दिख रही है, ठीक है। आप अपने पार्टनर से मीटिंग करेंगे, और एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये भी कहा है कि कुछ कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे, यानी कि कोई अगर चीज़ आपकी कट ऑफ करनी है आपको ज़िंदगी से, तो उसको कट ऑफ करनी है, ठीक है। डर है उसको कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी, यानी कि आप चैरियट जीत के बताएंगे कि आप इनसे मिलना चाहते हैं और मिल के ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा बहुत अच्छा मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। ओके, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, 7 आए हैं हमारे पास, ठीक है। आपके एक्शन क्या होंगे वर्गोस रिलेशनशिप में, आपके एक्शन। आप एक स्टेबिलिटी का चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, मतलब किसी को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप क्लियरिटी चाहते हैं माइंड में, आप एक स्पाउस के रूप में इनकी मदद करना चाहते हैं, आप हेल्प करना चाहते हैं, या फिर इनके स्पाउस बनना चाहते हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपकी पूरी पूरी मेहनत रहेगी, मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि आप इनके स्पाउस बन के इनका इनका ध्यान रखें, इनकी केयर करें, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ना नहीं चाहते। अब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, और जिस तरह भी इनके साथ रिश्ता बने वो करेंगे कायम, ठीक है। थर्ड पार्टी है नहीं है आई डोंट नो, बट यहाँ पे आपकी जो एनर्जी ये दिख रही है कि आप किसी भी कुछ भी करके आप इनके साथ रहेंगे, ठीक है। ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ अप्रैल के लिए, ठीक है। आपको कुछ भी रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी रीडिंग मैं हर महीने लाती हूँ, ठीक है। आप चलिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देख लेते हैं। ओके, हाय वर्गोस, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देख लेते हैं। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं उसमें क्या सिचुएशन रहेगी अप्रैल में। वाओ, हमारे पास जंपू के कार्ड आए हैं, ठीक है। द थिंकिंग मैन, वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो हमारे पास थिंकिंग मैन का कार्ड है, मैजिशियन एंड द मिरर। 2 कार्ड्स और लूँगी मैं, क्या है। जॉब प्रोफेशन कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, इस तरह से ले लेते हैं हम। 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल, और हमारे पास है द थिंकिंग वुमेन। अच्छा, 2 बार कार्ड आए हैं हमारे पास, और पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नंबर 46, नंबर 53, नंबर 38, नंबर 47, नंबर 34 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मुझे यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपकी हीलिंग होने वाली है, ठीक है। कोई ऐसी हैप्पीनेस, कोई ऐसी नया कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है आपकी लव लाइफ नहीं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि जॉब करियर, कुछ नया जॉब लग सकता है जिस पे आप फोकस हैं, वो काम में आपको नयापन दिख सकता है, ठीक है। कुछ नया करेंगे, और ये न्यू बिगनिंग आपको रेनबो की तरह दिखेगी, यानी कि हरियाली लाएगी आपके लिए, हैप्पीनेस लाएगी और अबंडेंस लाएगी, यानी कि सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है ओवरऑल आपके पास, ठीक है।
कुछ लोग मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ठीक है। मीडिया पे आपका कोई चैनल है या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जो ऑनलाइन होता है तो बहुत ज़्यादा प्रगति पे चलेगा। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपका फोकस है, आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फोकस किसी बात पे रख रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखाई देने वाली है। मुझे लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस किया है आपने इन चीज़ों को, अब आपकी जो एक्सपीरियंस है वो काम आने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली आपकी जिस चीज़ को लेके आप बहुत चिंता में थे, अब वो चिंता मिटेगी और आपको वो प्रोग्रेस मिलेगी, उस काम में प्रोग्रेस मिलेगी। आप कोई सच्चाई दुनिया को बताना चाहते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू दुनिया को बताना चाहते हैं, तो वो वैल्यू आपको समझ आएगी, लोगों को आपकी वैल्यू पता चलेगी। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि द थिंकिंग वूमेन का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नयापन या कुछ नया सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपने काम में स्पेशल पाने के लिए, अपने काम में कुछ स्पेशल करेंगे तो उसके लिए कुछ नया सीख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस आपको लगेगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत गहराई से हो रही है, आप फोकसिंग है, जिस काम को कर रहे हैं आप उसमें फोकस हैं, और ये जो फोकस है आपका बहुत रंग लाएगा, ठीक है। और चलते टैरो से देख लेते हैं हम, ठीक है। वर्गोस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस को लेके कैसा रहेगा सब कुछ अप्रैल में वर्गोस। वर्गोस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स, वाओ, फूल, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, ओके, और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए एक्शन का कार्ड होता है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत प्लानिंग से करें। थोड़ी मैच्योरिटी मुझे यहाँ पे ओवरऑल दिखाई दे रही है आप में, लेकिन ये जो भी प्लानिंग है आप उसको प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत बहुत एक रिस्की लगेगा आपको, लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है। आपको कुछ थोड़ा सा पास्ट में आपने गलतियाँ किया है, कुछ पछतावा ज़रूर रहेगा, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को सही से शांति से सुलझाना चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हैं मुझे अप्रैल में, ठीक है। अपनी जॉब, बिजनेस को लेके बहुत सारी प्लानिंग करेंगे और ये प्लानिंग बहुत सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आप एक्शन के मूड में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्शन करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी जानती हूँ कि ये जो एक्शन का कार्ड होता है, इस ये भी इंडिकेशन देता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। अप्रैल माह आपके लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा अपने काम को लेके। अपने काम को लेके आप प्लानिंग तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा बिजीपन लगेगा कि मुझे टाइम ही नहीं है, इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है जिसके लिए आपको कोई रिस्क लेनी पड़ेगी, और ये रिस्क आपको थोड़ा सा फील होगा कि आप थोड़े से कंट्रोल में अपने आप को रखेंगे, लेकिन ये रिस्क जो है आपके लिए बहुत, जब कोई देखिए सबसे बड़ी बात है, जब फूल की एनर्जी यानी कि कोई बिजनेस करियर में फूल का कार्ड आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई रिस्क आपको बहुत ज़्यादा कुछ दे जाएगी, ठीक है। जो आप कोई रिस्की मामला, यानी कि कोई भी रिस्क लेके कोई काम कर रहे हैं, कोई नया जॉब है जो कि आपको लग रहा है कि आगे बढ़ के कोई कुछ नहीं देगा या कोई सैलरी अच्छी नहीं होगी, तो उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप इसको लॉन्ग टर्म तक अपने हाथ में रख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। जो भी आप कर रहे हैं वो रिस्की थोड़ा लगेगा, लेकिन उसकी सक्सेस परमानेंट रहेगी, ठीक है। ये जो कार्ड है बहुत बहुत जेन्युइन कार्ड होता है करियर रीडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप थोड़ा सा स्टक महसूस करेंगे, यानी कि अपनी जो डिसीजन है वो खुद नहीं ले पाएंगे, शायद हो सकता है थोड़ा सा स्टक महसूस करें आप। लेकिन डेथ का कार्ड अगेन मेजर अरकाना है, तो यहाँ पे यही कहूँगी कि कुछ एंडिंग्स जो हुई है उसकी न्यू बिगनिंग भी आपके पास है, यानी कि जो बदलाव आ रहे हैं, जो कुछ आपने या तो लॉस फेसेस किए हैं या फिर कोई सक्सेस नहीं मिली आपको अभी तक, या कोई जॉब जो चाहते थे वो नहीं मिली, तो आप कुछ एंडिंग्स के बाद यानी कि कुछ छोड़ के आप नयापन करेंगे, ठीक है। या तो जॉब छोड़ेंगे, कुछ नया जॉब लेंगे, या फिर कोई बिज़नेस है उसको छोड़ के कुछ नयापन आपके बिज़नेस में आ सकता है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जो कि किसी की चीज़ को छोड़ने के लिए आपको मजबूर करेगी, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे लेवल पर आपको दे जाएगा कुछ, ठीक है। कोई विश है आपकी पूरी होने वाली है, तो यहाँ पे मेजर आर्काना बहुत है। सॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत कम टाइम के लिए आप स्टक महसूस करेंगे, लेकिन ये स्टकनेस ज़्यादा दिन की नहीं है, ठीक है। ओवरऑल आप जो करेंगे उसमें सक्सेस आपको हाथ लगेगी, और डेफिनेटली आप बहुत बिजी रहने वाले हैं अप्रैल में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अपने काम को थोड़ा सा टाइम दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए, और सक्सेस आपके हाथों हाथ लगेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को रीडिंग। अगर आपको कुछ भी समझ आया, आपसे रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। गुड नाइट, बाय बाय।